कि आपने एक लीडरशिप है, अपने लीडरशिप और नेतृत्व को आगे लाइए। आज का प्लेटफॉर्म आपके लिए सुनिश्चित है। इस प्लेटफॉर्म में आकर राज्य हित में, समाज हित में और राज्य को जोड़ते हुए राज्य के विकास के मूल पैमाने को स्थापित करते हुए इस राज्य को शीर्ष पे ले जाने की तैयारी हम सब मिलकर की जाती है। जातीय जनगणना को हम लोग काफी जोर से बात कर रहे हैं और चर्चा में हम चाहते हैं कि इस राज्य में ऐसे कोई भी वर्ग छूटे नहीं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे कई देश के अंदर के कई प्रदेशों में ये काम चल रहा है, हमारे प्रदेशों में भी ये काम होना चाहिए कि सरकार को राज्य के विकास मानक से कोई वास्ता भी नहीं है। ये सत्ता तक पहुंचना और उसके लिए ताना बाना बुनना, खाली इस कल्चर को ये लोग जानते हैं। आप अपने आंदोलन के दबाव के जोर पर शोध कराया और अपने मूल सामाजिक अवस्था में आप सभी लोग शामिल हुए हैं। इस देश के अंदर ऐसा बहुत कम हुआ है। समाज का कोई भी छोटा से छोटा समाज राजनीतिक रूप से और राजनीतिक नेतृत्व में कोई छूटे ना। समाज का नेतृत्व राजनीतिक पटल पर सुनिश्चित हो, उसका चेहरा सुनिश्चित हो। इसी अभियान को बल देते हुए हम लोग राज्य के अंदर के सामाजिक संगठनों को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने का, सहभागिता देने का और राज्य के तरक्की उन्नति में अपनी भूमिका तय करने के लिए एक गोलबंदी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। क्योंकि राज्य के हित और सर्वांगीण विकास के बारे में कभी भी अगर हमारा सपना साकार हो सकता है, ये तब संभव है जब राज्य के अंदर में सभी समाज, सभी तबकों को नेतृत्व का अवसर मिले। और हमारी ये तैयारी है और लगातार इसी को बल देने के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि राज्य के अंदर में जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना को हम लोग काफी जोर से बात कर रहे हैं और चर्चा में हम चाहते हैं कि इस राज्य में ऐसे कोई भी वर्ग छूटे नहीं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे कई देश के अंदर के कई प्रदेशों में ये काम चल रहा है, हमारे प्रदेशों में भी ये काम होना चाहिए। और हमारा आंदोलन का हिस्सा है, हमारा पहला प्रस्ताव में से ये है कि हम लोग जातीय जनगणना पर जोर दें और राज्य के दबे कुचले छूटे कोई भी वर्ग छूटे ना, वो तैयारी हम लोग करेंगे। ये तैयारी हमारी आज एक चुनौती का समय है। चुनौती के दौर से प्रदेश गुजर रहा है। प्रदेश की अवस्था, पॉलिटिकल अवस्था आप सभी लोग देख रहे हैं। हर नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो जहां भी है राजनीतिक गतिविधि की चर्चा करते हैं और उनको लगता है कि सही दिशा में राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं राजनीति को एकल दायित्व नहीं मानता, मैं सामूहिक दायित्व का नाम ही राजनीति है। और ये सामूहिक दायित्व, इसको बनाने की तैयारी हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को और राजनीतिक परिपाटी में कभी कभी दल के प्रमुख को ये बात का एहसास होता नहीं है। वो लगातार अपने और अपने पक्ष, निजी पक्ष को ही सार्वजनिक पक्ष बनाने की तैयारी करने लगते हैं। उनका निजी पक्ष सभी के हित में, सभी के उपकार के लिए और राज्य के सभी जनमानस के लिए सही ठहरता नहीं है और उसका परिणाम कभी कभी नीतियों में आता है और नीति कभी कभी इतना प्रभावित कर देते हैं कि एक समाज बहुत पीछे छूट जाता है। और ऐसे ही शायद अवधारणा के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है। और ये तो मैं कभी कभी बोलता हूं कि सरकार को राज्य के विकास मानक से कोई वास्ता भी नहीं है। ये सत्ता तक पहुंचना और उसके लिए ताना बाना बुनना, खाली इस कल्चर को ये लोग जानते हैं। वोट की भावना में कैसे खेला जा सकता है, वोटर्स की भावना में कैसे खेला जा सकता है। क्योंकि हमारे इस समाज, झारखंडी समाज के अंदर में जागरूकता का अभाव है। लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ते हैं। इस कठिन दौर से आगे निकलने के लिए नौजवानों को सामने आना पड़ेगा और छोटा से छोटा वर्ग को भी अपनी राजनीतिक चिंता को बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके एक बेहतर माहौल राज्य और प्रदेश में हम लोग सब मिलकर ला सकते हैं। हमारी तैयारी यही है और आने वाले जब बड़ा अधिवेशन हमारा होने वाला है, मैं ओपन प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं एक राज्य का और राज्य के गठन का एक सिपाही होने के नाते और हमारी पार्टी राज्य के संघर्ष में एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी एक ओपन प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार करने जा रही है।
कि हम अपने विचार को किसी को थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में सभी लोगों के विचार और राय आने चाहिए। उनके लिए हो सके पॉलिटिकल पार्टी और उनके सामने या फिर उनके नेतृत्व के सामने ना होने से कभी कभी आवाजें दब जाती है। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से आवाज पीछे छूट जाता है। मैंने इसीलिए ओपन प्लेटफॉर्म लोगों को देने की तैयारी किया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोग अपने अपने हित, अपने गांव, घर और इस राज्य के बारे में जो मूलतः ज्वलंत विषय पर अपनी राय लोग रख सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ये पूरा समा और ये तैयारी इसकी उस रूप से हमारी चल रही है। आने वाले कुछ दिन में ये सारे विषयों को आप देखेंगे और मैं चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता जो आज उमेश जी के साथ है अपने अपने जिला में किसी न किसी पद और सामाजिक लड़ाई को आप सभी लोग लड़े। आप कोई छोटा जीत हासिल नहीं किए। आपका लड़ाई इस राज्य के कई बड़ी लड़ाइयों में गिना जाएगा। इतिहास आपने लिखा है, इतिहास आपने अपने समाज का और समाज के पक्ष का, समाज के सामाजिक आर्थिक पूरी व्यवस्था का भारत और राज्य सरकार के द्वारा आप अपने आंदोलन के दबाव के जोर पर शोध कराया और अपने मूल सामाजिक अवस्था में आप सभी लोग शामिल हुए। इस देश के अंदर ऐसा बहुत कम हुआ है जिन्हें पूर्व में बिना बड़े किसी अनुसंधान के लोगों ने एक कास्ट के अंदर डाइल्यूट कर दिया गया था, उसे वहां से निकालकर अपने वास्तविक स्वरूप में लाना ये बहुत कठिन काम है। पेन पेपर कभी इजाजत नहीं देता। कोर्ट कचहरी पेन इतने अधिकारी राजनेताओं को एक साथ एक विषय पर समझाना बहुत कठिन काम था और ये काम आपने किया है। तो इस समाज का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में नेतृत्व देने वाला है और ये आपने तैयारी की है और आज आपको फिर से इस राज्य के हित में आपको मूल स्ट्रीम में आकर सामने में आकर आपको इस राज्य का नेतृत्व करना है। इसलिए मैं हर जिले के पदाधिकारी में एक नेता देख रहा हूं कि आपने एक लीडरशिप है, अपने लीडरशिप और नेतृत्व को आगे लाइए। आज का प्लेटफॉर्म आपके लिए सुनिश्चित है। इस प्लेटफॉर्म में आकर राज्य हित में, समाज हित में और राज्य को जोड़ते हुए राज्य के विकास के मूल पैमाने को स्थापित करते हुए इस राज्य को शीर्ष पे ले जाने की तैयारी हम सब मिलकर दिन रात करेंगे। यही मेरी शुभकामना आप सभी को है। मैं उमेश जी को धन्यवाद दूंगा कि साधारण लोगों को आगे आने का मौका बहुत कम मिलता है। राजनीति में यह संभव नहीं है। राजनीति और राजनीति के प्लेटफॉर्म किसी खास लोगों के लिए बने होते हैं। मैंने राजनीति के इस प्लेटफॉर्म को आम लोगों के लिए बना दिया है कि आम लोग इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, अपना नेतृत्व कर सकते हैं। अब ये आम लोगों के नेतृत्व से आवाम तक जाने की तैयारी करिए। संघर्ष का समय बहुत नजदीक है और हम सबको खूब मेहनत करने की जरूरत है, खूब पसीना बहाने की जरूरत है। आज से इस नए दौर में नए दायित्व के साथ एक कल तक सामाजिक दायित्व में थे, अब राजनीतिक दायित्व भी आपके साथ जुड़ गया है, जिसमें आपके अगल बगल के ऐसे छूटे हुए लोगों का एक भरोसा बनकर आप काम शुरू करिए। मैं उमेश जी के माध्यम से मैं पूरे समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी लोगों को जो नेतृत्व सामने, मेरा सामाजिक नेतृत्व सामने आया है, मैं आप सभी को आने वाले समय के लिए शुभकामना देते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। आपके सहयोग, आपके साथ आने मात्र से पार्टी के सामाजिक न्याय के जो नारा को बल मिलेगा और हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म की और हम लोग सब अग्रसर होंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in